अब एकादश श्लोक में बलि और रावण के ऊपर भगवान का अनुग्रह दिखाते होते स्तवन कर रहे हैं। तो रावण ने बिना प्रयत्न से निष्कंटक राज्य प्राप्त किया है और अपनी बाहु की जो युद्ध खेलने की जो खुजली है, तो उस खुजली को भी उसने मिटा दिया है। तो ये आपके भक्ति का ही प्रभाव है। उसने आपके चरण कमल पर जो उसके 10 सिर कमल है, उसमें से 9 सिर कमल उसने समर्पित कर दिए। तो ये आपके भक्ति का ही प्रभाव है, ये दिखा है। अब हरि पक्ष में इस श्लोक का अर्थ बता रहे हैं आगे। हरि पक्षे त्रीणि, हरि पक्षे तु त्रीणि जगत जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्याख्यानि पुराणी भक्तानां जीवानां स्वसाक्षात्कारेण हरतीति त्रिपुर हरौ विष्णु। त्रिपुर हर विष्णु को कहा जाता है। तीनों पुरों का हरण कर रहे हैं। तीनों पुर हमारे जागृत स्वप्न और सुषुप्ति है। तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति भक्तों के, जीवों के अपने साक्षात्कार के द्वारा हरण कर लेते, तो इसलिए उनका नाम है त्रिपुरहर। हे त्रिपुरहर मोक्षदायक विष्णु, दशास्यो यत्तादृशान् बाहुन् भुजानभृत तत्व भक्तेरेव पूर्वं कृताया इदानीं फलरूपेण परिणममानायाः अतएव स्थिराया अनेक कल्प व्यवधानेपि यावत् फलपर्यन्तं स्थायिन्यास्तव सेवाया विस्फुजितमिदं नान्यस्य प्रभावोऽयमित्यतः। अब कह रहे कि हे त्रिपुरा, आप मोक्षदायक विष्णु हैं। ये जो दस्यास्य रावण है, तो इसकी जो कंडुयन से युक्त जो बाहु है, तो उसी बाहु की खुजली आपने मिटा दी। यह आपके पूर्व में किए हुए भक्ति का ही यह फल है। पहले उसने जय विजय की अवस्था में आपकी भक्ति की थी, तो उस भक्ति के परिणाम रूप उस भक्ति आपकी स्थिर थी। तो इसलिए अनेक कल्प का व्यवधान होने पर भी यावत फल पर्यंत वह स्थायी रह गई। तो उसी सेवा का ही यह फल है कि उसको निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया और उसके सामने सभी शत्रु लोग दर्प रहित होकर के राज्य को समर्पित करते। यह आपके ही पूर्व जन्म में किए गए भक्ति का यह प्रभाव। त्वदीय वैकुंठपुर द्वारपालस्य पार्षदवरस्य प्रवरस्य ब्रह्मशाप व्याजेन त्वदिच्छेवासुरीं योनिम् अनुभवतोपि रावणस्य त्वद्भक्तिम् प्रभावादेव निरतिशयं पौरुषमित्यर्थः। त्वदीय वैकुंठपुर द्वारपालकस्य, आपके वैकुंठ नगर के द्वारपाल पार्षद प्रवर है। ब्रह्म शाप व्याजे, सनत कुमार आदिकों के शाप के निमित्त से आपकी इच्छा से आसुरी योनि का अनुभव करता हुआ रावण त्वद भक्ति प्रभावादेव, आपके भक्ति के प्रभाव से निरतिशय पौरुष को प्राप्त हो गया, बल को प्राप्त हो गया। तथा च बलैर्वैरोचनैः त्वद्भक्तोर्विस्फुजितमिदं यागशालायां त्वदागमन त्वत्पाणितोयदानत्वच्च चरण अम्बुज स्पर्शनादि एतत् सर्वं सूचयन् संबोधयति। हे शिरः पद्मश्रेणी रचित चरणाम्बोरुह, अत्रापि बलेरिति संबध्यते
बलेः शिरः एव पद्मश्रेणी पद्ममयी निःश्रेणिका पादविक्षेपभूमिस्तस्यां रचितमर्पितं चरणाम्भोरुहं येन स तथा। अब बलि शब्द आया है इसमें, तो आपने विष्णु अवतार में विरोचन पुत्र बलि, उसके भक्ति के प्रभाव से उसके ही यागशाला में जब आप पहुँचे तब उसके चरण कमल, उसने आपके चरण कमल को धोया, चरण कमल का स्पर्श किया, तो उसके प्रभाव से बलि का जो सिर है वही मानो पद्ममयी एक बनाई हुई पीठिका है। तो उस पीठिका में आपने आपका चरण कमल स्थापित कर दिया। तो उसने आपने सिर कमल रूप पीठिका में, पेढ़ा में आपके चरण कमल धारण करने के कारण उसने निरतिशय ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, ये कह रहे हैं। योग पद्म पीठे ही भगवत चरणारविंदम तिष्ठति शास्त्र प्रसिद्धे। हाँ, योग पद्म पीठ में भगवान के चरणारविंद स्थारण किए जाते। बले है सिरोपी पद्म पीठत्व निरूपित, बलि का सिर भी पद्म पीठ है। भगवत चरणारविंदाधारत्वेन बलेः शिरोपि पद्मपीठत्वेन निरूपितम्। हाँ, शिरः शब्दस्य नित्यसाक्षेपत्वात् सापेक्षत्वात् चात्र सापेक्ष समासो न दोषाय। हाँ, सिर शब्द नित्य सापेक्ष होने से यहाँ पर सापेक्ष समास भी दोष के लिए नहीं है। यद्यपि सापेक्ष समास नहीं होता है तो भी दोष के लिए नहीं। क्यों, कैसे, उदाहरण दे रहे, देवदत्तस्य गुरुकुलमिति वक्ता। देवदत्तस्य गुरोः यत् कुलम, ऐसा यहाँ पर कुल के साथ अन्वय हो जाता है, दोष के लिए नहीं होता। बलिना खलु भगवत वामनावतार प्रार्थनया पदत्रयमिता भूमिर्देयेति प्रतिज्ञातम। बलि के द्वारा वामन अवतार प्रार्थनया, याचना के द्वारा पदत्रयमिता भूमि देया, 3 पद से नापी गई भूमि देनी चाहिए, इस प्रकार प्रतिज्ञा था। तत्र पदद्वयनेव सर्वस्मिन् जगति भगवता क्रांते स्वसत्यपालनाय तृतीय पदस्थाने स्वशिर एव बलिना दत्तम्। तच्च भगवता स्वपादाम्बुजेन अवष्टोधम इति पुराण प्रसिद्ध। तो 2 पग से उसने संपूर्ण जगत को अतिक्रांत कर दिया। तो आपने सत्य की रक्षा करने के लिए तृतीय पद स्थान अपने सिर को बना लिया बलि ने, और भगवान के चरण कमल को धारण कर लिया। यह पुराणों में प्रसिद्ध है। न ह्येतादृश प्रसादो ब्रह्मवादिभिरपि लब्धोस्ति। ब्रह्मादिभिरपि, इस प्रकार का जो बलि के ऊपर अनुग्रह भगवान ने किया है, ये ब्रह्मादिकों के द्वारा भी हाँ प्राप्त करना दुर्लभ है। तस्मात् बलिकृताया स्वभक्तेरेव प्रभावो मुख्यतः। तो इसलिए बलि के द्वारा की गई आपकी जो भक्ति है उसी का ये प्रभाव है कि आज आप उसके अधीन हो गए हैं, उसके दरवाजे पर द्वारपाल बन करके बैठे। एवं बलिरावणयोर भक्तिवशादनुग्रहं प्रदर्शय तयोरेव दर्पवशाद निग्रहं प्रदर्शयन् स्तौति। इस प्रकार बलि रावण के भक्ति के कारण आपने उनके ऊपर अनुग्रह किया। अब उन दोनों के ऊपर दर्प के कारण आपने दंड भी किया। इसी बात को आगे प्रदर्शित करते हुए स्तुति कर रहे हैं। अमुष्य त्वत्सेवा समधिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यनुपगताः
प्रतिष्ठाप्यलसचलताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। हे त्रिपुरहर, त्वत्सेवा समधिगतिसार, आपके सेवा से ही प्राप्त अतुल बल वाला अमुष्य ये रावण भुजवनम अनेक हाथों से आपके निवास स्थान को उसने प्राप्त कर दिया। भुज ही वन है, उसके द्वारा उसने आपके स्थान कैलाश को प्राप्त कर लिया और कैलाश में भी हठ पूर्वक बलात् विक्रमयतः उसके ऊपर वह पराक्रम दिखा रहा था, उठाने का, उखाड़ने का। तब आपने अलसाते हुए तो ये अलस चलितांगुष्ठ शिरस, आप आलस करते हुए थोड़ा सा हल्का सा पैर का अंगुष्ठ का अग्रभाग से दबाया, तो दबाते मात्र ही वह पाताल में चला गया। तो अलभ्या न प्राप्त, उसको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पाई, तो ठीक ही है, क्योंकि उपचित आपके ऐश्वर्य से युक्त जो दुष्ट लोग होते हैं वे कृतज्ञ होते हैं, इसलिए वो आपके ऐश्वर्य के बारे में क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। आपसे ही उसने ऐश्वर्य प्राप्त किया और आपका ही निवास स्थान उखाड़ने में प्रवृत्त हो गया, तो वो आपके ऐश्वर्य में मोहित हो गया। दुष्ट होने के कारण ये उचित ही है, ऐसा कह रहे। टीका में हे अमुष्येति हे त्रिपुरहर अमुष्य पूर्व श्लोकोक्तस्य रावणस्य प्रतिष्ठा स्थितिः त्वयि अलस चलितांगुष्ठ शिरसि सति पातालेप्यलभ्या आसीत्। अलसं मंदं यथा स्यात् तथा चलितं कंपितम् अंगुष्ठा शिरोंगुष्ठाग्रं येन स तथा तस्मिन् चलितमिति ह्रस्वत्वं च कंपतेश्चलतेर्भित्वा अनुशासनात्। चलितम में व्याकरण की दृष्टि से बता रहे, दीर्घ होना चाहिए था, किंतु कंपते है चलतेर मित्व, मित किए जाने के कारण रस्व हो गया। तथा च तवांगुष्ठकंप मात्रेणैव तस्य वीराभिमानिनो अधः प्रवेशो अशक्य प्रतिकार आसीदित्यतः। अंगुष्ठ के कंपन मात्र से उस वीराभिमानी का नीचे प्रवेश अशक्य ही था, लेकिन आपने उसको दबा करके नीचे उसकी स्थिति कर दी, पाताल में उसको बिठा दिया। अमुष्य किं कुर्वतः, ये इसके क्या करते हुए तो बता रहे। त्वदधि वसतावपि कैलासे तव मंदिरेपि स्फटिकगिरो भुजवृन्दं 20 संख्याकं बलाद्विक्रमयतोऽतिशौर्येण व्यापारयतः। ये क्या कर रहा था कि आपका निवास स्थान कैलाश है, आपका रहने का घर है, जो स्फटिक गिरी, स्फटिक का पर्वत है, तो उस पर्वत को भुजवनम, जो भुजा का समुदाय 20 भुजा है, उस 20 भुजा से बलपूर्वक उसको उखाड़ रहा था। किस उद्देश्य से उखाड़ रहा था? इमं उत्पाट्य लंकाम नेश्यामि, इस कैलाश मंदिर को मैं लेकर के कैलाश जाऊंगा। भुज चेष्टा में करो, तो इस प्रकार भुजा की चेष्टा माने उखाड़ता हुआ। कीदृशम भुजवनम त्वत्सेवा समधिगत सारम, उसने उसी भुजाओं से आपकी सेवा करके त्रिलोकी का राज्य प्राप्त कर लिया। ऐसे अतुल बलशाली उसकी भुजा है। तव सेवया
समधिगतः प्राप्त सारो बलम येन तथा। तुम्हारे सेवा से उसने भुजाओं में बल प्राप्त कर लिया है। तत्प्रसादेनैव बलम आसाद्य त्वद्गृहम् उत्पाट्य इति अहो कृतघ्नता। मौढ़्यम चेत अभिप्राय। आपके कृपा प्रसाद से उसने बल प्राप्त कर लिया और आपका ही घर वो उखाड़ रहा है। कितनी बड़ी मूर्खता है, बड़ी कृतघ्नता है, ये इसका अभिप्राय। एवं ही पुराण प्रसिद्धम भगवत प्रसादात् तबलेन भगवत प्रसादात् आसादित बलेन रावणेन स्वबल परीक्षार्थं भगवन् निवासस्यापि कैलासस्योत्पाटनमारब्धम्। ततश्च पार्वत्या भीतया प्रार्थितो भगवान् कैलासस्याधोगमनार्थमङ्गुष्ठाग्रमात्रं शनैर्व्यापारयामास। तावन्मात्रेणैव क्षीणबलो रावणः पातालं प्रविवेश। पुनश्च भगवता करुणया समुद्धृतः इति। ये पुराण में प्रसिद्ध है कि भगवान के कृपा प्रसाद से ही इसने बल को प्राप्त किया और आपने बल की परीक्षा करने के लिए भगवान का जो निवास स्थान है उसी कैलाश को उखाड़ने लगा। तो पार्वती डर गई। पार्वती ने प्रार्थना की कि ये तो कैलाश को नीचे ले जा रहा है। तो फिर शंकर जी ने थोड़ा सा अपने पैर का अंगुष्ठ को ऐसा दबाया। दबाते ही इसका बल नष्ट हो गया, पाताल में चला गया। फिर दोबारा भगवान ने करुणापूर्वक उसको ऊपर लाया। ननु भगवत प्रसादात् लब्धवरो रावणः कथं भगवन्तं तदानीं विस्मृतवानित्यतः। कह रहे भगवान के प्रसाद से ही उसने वर प्राप्त किया, फिर वो भगवान को कैसा भूल गया। तब कहा ध्रुवम निश्चितम उपचितः समृद्धः सन् खलः कृतघ्नो मुह्यति कृतं विस्मरति। हाँ, निश्चित ही जो समृद्धि से बलशाली होता है वो दुष्ट मनुष्य कृतघ्न हो जाता है, मोहित हो जाता है, किए हुए उपकार को भूल जाता है। सोपचय हेतुमपि न गणयति। आपने वृद्धि का कौन कारण है, हाँ, उसके बारे में कुछ विचार नहीं करता है, इसलिए वो भगवान का स्मरण ही नहीं कर पाया। हरिपक्षे तु कैलासे केलिः क्रीडासेव प्रयोजनमस्येति कैलौसिः खड्गो खड्गो यस्य स कैलासी। आप कह रहे कैलासे ऐसा है ना, सप्तमी अंत एक वचन। तो केली ही क्रीड़ा सैव प्रयोजनमासेति कैल। तो कैलोसी, कैलोसी, कैलह का क्या अर्थ हो गया, आसी यानी खड्ग। तो खड्ग जिसका है उसको कहेंगे कैलासी। यहाँ पर एक बार ये कैलाश आश्रम है ना, उसमें महाराज जी का ये जो पहले एक महाराज जी थे जिन्होंने इस कैलाश आश्रम की सुरक्षा की, बहुत सेवा की, बड़े बड़े संत महात्माओं के जो भी वहाँ रहते थे तो उनके जूते आदि बोरी में रख करके उसको हरिद्वार ले जाते थे, वहाँ से सील करके ले आते थे। ये मतलब 70-80 साल पहले की बात। तो वो वही रहते थे उस समय, दीपक आदि रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, लालटेन के, तो लगा करके वो पढ़ाई करते थे। उस समय तो लाइट आदि तो कुछ नहीं थी। तो फिर सोचा कि अब इनका नाम क्या रखा जाए। तो ये बोले कैलाश आश्रम में रहते हैं, तो कैलाश में कौन रहता है? तो ये शिव जी का मित्र कौन है? कुबेर। तो कुबेर के मित्र है शिव जी। तो आप बोले इनका नाम रखेंगे जो
कुबेर के मित्र हैं शिव जी, तो उसी कैलाश के नाम पर इनका नाम रख दिया कि धनराज गिरी जी महाराज। हाँ, हाँ कुबेर होता है। तो ऐसे जो शिव जी के जो मित्र हैं कैलाश में कभी कभी जाते हैं कुबेर जी, ये देखो तो अलकापुरी में रहते हैं लेकिन कभी कभी जाते हैं, तो इसलिए शिव जी के संबंधी कैलाश है, तो ये शिव जी के मित्र है, इसलिए इनका भी नाम धनराज गिरी जी ऐसा कुबेर के नाम से रहते हैं। कुछ जोड़ देते ऐसे इधर उधर संगत, ऐसे ही यहाँ पर अर्थ करते समय इच्छा मात्रेण निर्जित सर्वशत्रोरपि तव क्रीडार्थमेव नंदक धारणम इत्यर्थः। इच्छा मात्रे निर्जित सर्वशत्रु भी, इच्छा मात्र से आप सभी शत्रु को जीतते हैं, तो भी तव क्रीडार्थम नंदक धारणम, आपके क्रीड़ा के लिए नंदक धारणम। मनुष्य बले है तदधिवसतो त्वन्निवासे तव स्वत्वास्मापदि भूतेपि त्रैलोक्ये बलान् मदीयमिदं त्रैलोक्यमिति स्वत्वाभिमानात् भुजवनं हस्तोदकं विक्रमयतः मम स्वत्वत्यागपूर्वकमेतस्य प्रतिगृहीतं स्वत्वमुत्पादयामीत्यभिप्रायेण भगवतः पाणावुदकं प्रयच्छतः। आप ये कह रहे हैं ये जो बलि है ये आपके निवास स्थान, तो उसके ऊपर स्वत्व प्राप्त करना चाहता था। त्रैलोक्य बलात् मदीयम इदम त्रैलोक्यम, ये संपूर्ण निवास स्थान है आपका त्रैलोक्य, तो इसके ऊपर ये प्रभाव जमाना चाहता था बलि। तो स्वत्वाभिमानात् भुजवनम हस्तोदकम विक्रमयत, स्वत्वाभिमान से भुजवन माने हाथ का जो जल है उसको विक्रमयत स्वीकार करते हुए मम स्वस्वत्व त्याग पूर्वकम तस्य प्रतिगृहीत, स्व अब जो हाथ से जो जल दिया जा रहा है कि ये जो त्रिपाद भूमि है ये आपकी है, तो इसको दान कहते हैं कि मेरा इसमें कोई स्वत्व नहीं। इस प्रकार स्वस्वत्व त्याग पूर्वक एतस्य प्रतिगृहीत स्वत्वम उत्पादयामि, ये जो प्रतिग्रहिता, ये ग्रहिता और प्रतिग्रहिता लेने वाला जो है प्रतिग्रही बोला। हाँ, तो प्रतिगृहिता का स्वत्व उत्पादन करूँगा, इसी अभिप्राय से भगवान ने पानव उदकम प्रयच्छत। अच्छा, देने वाले को क्या कहेंगे? लेने वाले को ग्रहिता कहेंगे, देने वाले को कहेंगे प्रतिग्रहिता। लेने वाले को ग्रहिता और देने वाले को प्रतिग्रहिता। तो उस प्रतिग्रहिता का जो उसके त्रैलोक्य में जो स्वत्व था वह स्वत्व हरण करते हुए तो भगवतः पाद उदकम प्रयच्छत, भगवान के लिए हाथ में उदक देते हुए बलि महाराज। तो ऐसे उसका जो भुजवन था माने हाथ थे वो कैसे थे उसको आगे बता रहे हैं। कीदृशम भुजवनम, किस प्रकार का उसका जो भुजवन माने हाथ थे। त्वत्सेवया समधिगत सारम, तुम्हारे सेवा से उसने सौभाग्य विशेष को प्राप्त कर लिया था। तव पाणि पद्म संबंधेन अतितरां शोभमानम उदकम इत्यर्थः। आपके पानी पद्म संबंधेन, आपके चरण हस्त कमल के साथ संबंध करने से उसके हाथ शोभाए, उस अतितराम शोभायमान उदकम, उसके हाथ का जो जल है वो शोभायमान हो गया था। तथा च सर्वजगन्निवासस्य तव स्वत्वास्पदीभूतं यतस्वकीयमिति मत्वा तुभ्यं ददतो बलेर्महानेवापराधः। अब कह रहे बलि ने ये आपको जो जगत दान दिया ये तो बलि का महान अपराध है।
क्योंकि उसका कुछ होता वो यदि आपको देता तो ठीक था, है तो आपका ही है, आपका ही आपको दे दिया तो ये तो महान अपराध है उसका। तथा च सर्व जगत निवासस्य तव स्वत्वास्पदी भूतम, आपका ही स्वत्व इसमें है, यद तत्स्वकीयम एवं अथवा तुभ्यम ददतो, और ये कह रहा है कि मेरा है, ऐसा मान करके आपको दे रहा है, तो बलि का तो महान अपराध है। त्वया तु परम कारुणिकेन प्रतिज्ञात विक्रमत्रयमभित भूमिदानोऽपि तस्य सामर्थ्यमासाद्य तस्य मत्तता निवृत्तये योग्य एव दंडः कृत इत्याह। आप परम कारुण्य के द्वारा प्रतिज्ञात विक्रमत्रय, 3 पग भूमि की प्रतिज्ञा की थी, तो विक्रमत्रय मित भूमिदानी, 3 पाग नापे गए थे भूमिदान में, तो तस्य असामर्थ्यात आसाध्य, तो उसका असामर्थ्य ज्ञान प्राप्त हो गया, वो देने में असमर्थ हो गया, तस्य मत्तता निवृत्त है, तो उसकी उदंडता निवृत्त करने के लिए अथवा ममता निवृत्त करने के लिए आपने उसको योग्य दंड दिया, उसके चरण सिर कमल पर पैर रख करके। त्वयि अलस चलितांगुष्ठ शिरसि सति तस्य प्रतिष्ठा स्थितिः पातालेऽपि अलभ्यासीत। हाँ, का वार्ता स्वर्गमर्त्योः। तो त्वयि आपने आलस चलित अंगुष्ठ शिरसि, ऐसे सामान्य रूप से आपने उसके सिर के ऊपर पैर रखा, तो उस समय वो इतना नीचे गया कि उसके पाताल में भी स्थिति नहीं हो पा रही थी, फिर स्वर्ग में अथवा मर्त्य लोक में वो रह पाएगा, क्या कहना। अथवा पाताले विद्यमानस्यापि बलिरिन्द्रादिभिः अलभ्या प्रतिष्ठा कीर्तिरासीत्। अथवा पाताल में विद्यमान जो बलि है, तो उस बलि से इंद्रादि भी अपि अलभ्या प्रतिष्ठा, तो उस बलि के अपेक्षा से इंद्रादि के द्वारा भी वैसी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना अलभ्या आसीत्। तत्र सर्वदा भगवतः सन्निहितत्वादिति भावः। क्यों इतनी विलक्षण कीर्ति उसने प्राप्त की, क्योंकि वहाँ भगवान निरंतर सन्निहित रहते। अलसं सलिलं चलितः कंपितोऽङ्गुष्ठः शिरसि अर्थात् बलेरेण तस्मिन्। हाँ, सलिल, आलस का अर्थ सलिलम, चलितः माने कंपितो अंगुष्ठ, सलिल से जिसका अंगुष्ठ कंपित हो गया, तो शिरसी अर्थात बलेर, ऐसे चलित अंगुष्ठ वाले पैर को भगवान ने बलि के सिर में रख दिया। तथा तृतीय विक्रम भूम्यर्थं बलिना शिरसि प्रसारिते तत्र च त्वदीय पादांगुष्ठ संबंधमात्रेणैव तस्य पाताल प्रवेशो जात इत्यर्थः। तृतीय पग भूमि के लिए जब बलि ने अपना सिर ही सामने रख दिया, तब आपके पादांगुष्ठ संबंध मात्र से उसका पाताल में प्रवेश हो गया। ध्रुवमुपचित इत्याद्यर्थान्तरन्यास पूर्ववत्। हाँ, ध्रुवम उपचित, ये जो अर्थांतरन्यास है ये पहले जैसा ही। अथवा खलोऽयम् असुरो बलिरुपचितः मुह्यति, अतो मोहनिवृत्तये अपचितः कर्तव्य इति भगवतो अभिप्राय वर्णनम। अथवा खलो आयम असुरा, ये असुर खल है बलि, उपचिता मुह्यति, समृद्धि इसके पास आ जाए तो ये मोहित हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा, इसलिए मोह निवृत्ति के लिए अपचित कर्तव्य, इसको मेरे को थोड़ा घटाना चाहिए, ये भगवान का अभिप्राय है। क्योंकि भगवान जिसके ऊपर अनुग्रह करना चाहते उसका धन हरण कर लेते हैं। यस्याहम अनुगृह्णामि तस्य वित्तम हराम्यहम् इति भगवत वचन। तो उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने उसकी समृद्धि को हरण कर लिया। इसे विष्णु पक्ष में अर्थ हो जाता है। पूर्वत्र भगवद विषये समुन्नतयोर बलि रावणयोः अत्यंत मन अवनति दर्शिता। हाँ, अधुना तत्रावनतयोरिन्द्र
इंद्र बाणयो अत्यंतम उन्नतिम दर्शयन् हरिहरौ स्तौति। पूर्वत्र भगवद विषय समुन्नतयो, पहले भगवान के विषय में बलि और रावण अत्यंत समुन्नत थे, झुके हुए थे, विनम्र थे। अत्यंतम अवनति दर्शिता, उनके अत्यंत अवनति माने नम्रता दिखाई। अधुना अब तत्र अवनतयो इंद्र बाणयो अत्यंत उन्नति। अब अवनति का अर्थ वैसा क्या होता है कि उनका आधा पद नीचे, उनका ऐश्वर्य हो जाना, ऐसा भी होगा। अधुना तत्र अवनतयो, अब इसमें समुन्नत और अवनति का अर्थ हिंदी में दिखा है। हाँ, समुन्नत का अर्थ है अहंकार युक्त बलि रावण, हाँ, और अवनति माने नीचे युक्त, नीचेपन, हाँ, और अवनत माने नमस्कार युक्त। ऐसा किया। इंद्र और बाण की अत्यंत उन्नति को दिखाते हरि और हर की स्तुति कर रहे हैं। तो जो बड़े हुए थे उनकी अवनति दिखाई। अभी जो विनम्र है इंद्र और बाण, तो उनकी अत्यंतम उन्नति, उनकी अत्यंत समृद्धि को दिखाते हुए हरिहर के स्तवन कर रहे हैं। यदोरुद्धिं सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सति मदाश्चक्रे बाणः परिजनविधेयास्त्रिभुवनः नता चित्रां तस्मिन् वरिवसितरे त्वचरणयो न कस्याउन्नत्यै भवति शिरसास्त्वय्यवनतिः। हे वरद, आप अभिष्ट वर देने वाले हैं। परिजन विधेय त्रिभुवन बाण, तीनों भुवनों को दास जैसा बनाने वाला यह जो बाणासुर है, तो इसने जो परम उच्च अत्यंत बढ़ी चढ़ी हुई जो देवराज इंद्र की संपत्ति है, उस संपत्ति को भी उसने अधश्चक्रे माने नीचे कर लिया था। तो वह त्वच्चरणयो हो, वह बाणासुर आपके चरण में वरी वसितरी सेवा भाव के अधीन हो गया। उस बाणासुर में इस प्रकार का जो सामर्थ्य है ये प्राप्त होना कोई आश्चर्य नहीं था। क्यों? क्योंकि त्वयि अवनति ही कस्य उन्नतेन भवति। जो आपके सामने मस्तक झुकाता है तो वह किसके उन्नति के लिए नहीं होता, किस उन्नति के लिए नहीं होता, माने सब प्रकार की उन्नति हो जाती है आपके सामने यदि सिर झुका दिया जाता है तो मोक्ष पर्यंत उन्नति का कारण आपके सामने किया हुआ नमस्कार हो जाता है। यदि शुक्राम्न इंद्रस्यर्धिं संपत्तिं परमोच्चैः सति मपि अधश्चक्रे न्यकृतवान् बाणो बलिसुतः। सूत्राम्न, सूत्राम्न कहते इंद्र को, इंद्रस्य ऋद्धिम संपत्तिम परमोच्चैः सतीमापि अधश्चक्रे, इंद्र की बहुत बड़ी संपत्ति थी लेकिन तो भी उसको भी उसने नीचा कर दिया। न्यकृतवान बाणः बलिसुतः, बलि का पुत्र है। कीदृशः परिजन विधेय त्रिभुवनः परिजनो दासस्तद् तद्वत् विधेयम विधेयम वश्यम त्रिभुवनम यस्य। कीदृशः, वो बलि कैसा है, बलिसुत बाण कैसा है जिसने अपने त्रिभुवन को दास जैसा अधीन कर दिया है। परिजनानामेव विधेयम वश्यम त्रिभुवनम यस्येति वा। अथवा दूसरा अर्थ कि अपने पारिवारिक जो लोग हैं उनके अधीन उसने त्रिभुवन को कर दिया ऐसे। स तथा उच्चैः सतिं यदधश्चक्रे तदन्यत्र चित्रमपि तस्मिन् बाणे न चित्रम नाश्चर्यम। तो ऐसा यदि कोई दूसरा कर लेता तो उसमें तो वह चित्र हो सकता था, आश्चर्य हो सकता था, लेकिन बाण में वैसा कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो तो आपके चरण पर झुक चुका है। त्वच्चरणयोर हाँ। वरिवसितरि नमस्कर्तरि इंद्र संपत्तेरप्यदः कर्णम त्वन्नमस्कारस्य न पर्याप्त फलम किम स्वेकदेशमात्रमित्याह। तुम्हारे चरण पर जो वरिवसितरि नमस्कार कर चुका है, सेवा कर चुका है, तो वो इंद्र के संपत्ति को नीचे करेगा, ये तुम्हारे कोई नमस्कार का फल नहीं, वो तो एक देश का फल है, बस थोड़ा सा है। न कस्या इति त्वयि विषये शिरसो यावनति नमस्क्रिया सा कस्यै उन्नत्यै न भवति। हाँ, तो तुम्हारे विषय में जो सिर से झुकता है, नमस्कार करता है, तो नमस्कार रूप क्रिया किस उन्नति के लिए नहीं होती, अर्थात सभी प्रकार की उन्नति के लिए होती है। अपितु सर्वामेवोन्नतिं मोक्षपर्यन्तां जनयितुं समर्था भवत्येव। तो सभी उन्नति माने मोक्ष पर्यंत उन्नति का कारण वह नमस्कार हो जाता है। अवनतिरपि उन्नति हेतु अतिशयोक्तिं संकीर्णो अयम् अर्थांतरन्यासः। हाँ, ये अर्थांतरन्यास है। अवनतिरपि उन्नति हेतु, यदि आपके चरण में झुक करके यदि अवनति भी हो जाती है तो भी वो उन्नति का हेतु हो जाती है। सर्वोत्कृष्टत्वमिच्चिन्त्यं महिमत्वं च भगवतः सूचयति। सर्वोत्कृष्टत्व, आप सबसे उत्कृष्ट हैं, अचिंत्य महिमा से युक्त हैं, ये सूचित हो रहा है इसमें। हरिपक्षे तु हे परम वरद सूत्राम्न इंद्रस्य बाणः शर एकोपि ऋद्धिं संपत्तिमुच्चैरधोपि सति त्रिभुवन व्यापिनीं चक्रे कृतवान् यत् तत्तस्मिन् सूत्रामणि न चित्रमित्यादि पूर्ववत्। अब यहाँ पर विष्णु पक्ष में हे परम हे वरद सूत्राम, इंद्र का बाण या बाण का अर्थ बाणासुर नहीं लेना, हाँ वो बाण, तो इंद्र का एक बाण भी सकल संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। त्रिभुवन व्यापिनी संपत्ति आधा उसको सब नीचे कर सकता है। तो ये जो उसमें सामर्थ्य कोई आश्चर्य नहीं है। त्वत्प्रसादादेव सर्वानुसरानेकेनापि बाणेन जित्वा त्रिभुवन राज्यं प्राप्तवानिन्द्र इत्यर्थः। ये आपके कृपा प्रसाद से ही सभी आसुरों को उसने एक ही बाण से जीत करके त्रिभुवन राज्य को प्राप्त कर लिया है, इसमें क्या आश्चर्य। अत्र बाण इति शस्त्रमात्रोपलक्षणम्। बाण शब्द का अर्थ शस्त्र मात्र। ईदृशो बाणः परिजनवद्विधेयमायात्तं त्रिभुवनं यस्मात् स तथा। बाण कैसा है? परिजनवत, जैसे परिजन लोग अपने अधीन होते, इसी प्रकार वो तीनों भुवनों को अपने अधीन करने वाला, ऐसा हुआ शेषम पूर्ववत। अधुना कालकूट प्रलय जलयोः संहारं दर्शयन् शंकर नारायण स्तौति। अब कालकूट प्रलय जलयो, कालकूट और प्रलय जल का संहार दिखाते हुए शंकर नारायण स्तुति, शंकर और नारायण की स्तुति कर रहे हैं। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः सकलमाशः कंठे तव न कुरुते तेन श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंगव्यसनिनः। ये त्रिनयन, आप तीन नेत्र वाले, सूर्य चंद्र और अग्नि, तीन नेत्र वाले, अकांड ब्रह्मांड क्षयचकित देवासुर कृपा विधेयस। असमय में जब ब्रह्मांड के नाश की संभावना से डरे हुए देव और दानव, तो वे आपके कृपा के परवश हो गए। तब उस समय आपने, वे जब मर रहे थे
उस समय आपने विषम संवृतवतः, आपने हलाल विष को पान कर लिया, तो उस समय आपके कंठ में कलमाश माने काला दाग पड़ गया। तो वह दाग भी सश्रियम, वो आपकी शोभा क्या नहीं करता है, न कुरुते इति न, हाँ वो आपकी शोभा ही बढ़ाता है, और वो ठीक ही है। ये भुवन भय भंग व्यसनी न, ब्रह्मांड के भय के नाश करने के स्वभाव वाले, आपके लिए कोई विकार भी क्यों न हो, वह विकार भी आपके लिए क्या होता है, प्रशंसनीय, श्लाघ्य। महताम दूषणम अपि भूषण, भूषण। ऐसी स्थिति होने से आपका ये दूषण भी भूषण हो गया, आप नीलकंठ बन गए उससे। हे त्रिनयन विषम समुद्र मथनोद्भूत काल कुटाख्यम गरल संवृतवतः पीतवतस्तव कंठे यः कल्माषः कालीमासित् स कलिमा तव कंठे श्रियं शोभा न कुरुते किम अपितु कुरुत एव इत्यर्थः। विषम समुद्र मंथन उद्भूतम कालकुटाख्यम गरलम, उसको संवृतवत माने पान करने वाले आपका कंठ में यह कलमाश कालिमा आसीत स कालिमा तव कंठे श्रियम शोभा न कुरुते किम, अर्थात कुरुते एव। ननु भगवान अतिशयेत विशेषदर्शी महानर्थ हेतुकम महाअनर्थक हेतुकम महानर्थम हेतुकम विषम किमिति पीतवान इत्यत आह। शंका कर रहे, भगवान तो सर्वज्ञ होता है, उसको मालूम है क्या करने से क्या होगा क्या नहीं करना चाहिए। तो अतिशयित विशेषदर्शी, अतिशय विशेष देखते आगे भविष्य में भी क्या होने वाला, किस पदार्थ का क्या लाभ हानि। तो महाअनर्थ हेतुकम विषम किम इति पीतवान, महाअनर्थक हेतु विष को उसने क्यों पिया। तब कहा अकांड, अकांडे समये ब्रह्मांड क्षयो महाप्रलयो विशोर्मि वेगात् संभवितस् तस्मात् चक्रिता भीता देवासुरा इंद्र बलि प्रभृतयः ते कृपा दया तया विधेयस्य वश्यस्य। तो अकांड माने असमय में ब्रह्मांड का नाश हो रहा था, उस समय विशोर्मि वेगात, उस महाप्रलय में विष की उर्मी निकल रही थी, तो उसी से संभाविता है, उससे बड़े ही डर गए देवासुर इंद्र बलि प्रभृति। तो उनके ऊपर जो दया है, उस दया से ही वे परवश हो गए, दया के कारण। अब सोचे इनके लिए कुछ किया जाए। अन्यस्य तत्पाने सामर्थ्यं नास्ति। हाँ, अन्यस्य एतत्पाने सामर्थ्यं नास्ति। विश्वत्राणाय विषम स्वयमेव पीतवान इत्यर्थः। तो विश्व की रक्षा करने के लिए स्वयं ही उसने विष को पी लिया। ननु विष विकारात् कल्माषः कथम कंठे शोभां तनोति इत्यत आह। विष विकार से जो कालिमा हो गई, वो कंठ में कैसी शोभा दे रही है। तो कहा अहो इत्यादि। अहो आश्चर्ये भुवन भय भंग व्यसनिनः परमेश्वरस्य विकारोपि श्लाघ्य प्रशंसनीयः। भुवनस्य लोकस्य भयं त्रासस्तस्य भंगो निरन्वयनाशः। स एव व्यसनं सर्वमन्यद्विहाय क्रियमाणत्वाद्व्यसनं तदस्यातीति तथा तस्य तेन जगदुपकृतिकृतं दूषणमपि भूषणम् एव इत्यर्थः। परमेश्वर के लिए विकार भी क्या हो गया, श्लाघ्य प्रशंसनीय हो गया, क्योंकि भुवन का जो भय त्रास है, उसका जो नाश निरन्वय नाश है, तो वही संकट सर्वम अन्यत विहाय क्रियमाणत्वात्। तो सर्वपूर्ण अन्यत विहाय क्रियमाणत्वात्, अन्य किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा था। तो ये संकट को निवारण करने वाले व्यसनिनः अर्थात नाश करने के स्वभाव वाले उसी शिव जी के लिए यह विकार भी क्या हो गया, श्लाघ्य हो गया।
तेन जगद उपकृति कृतम दूषणम अपि भूषणम। तो जगत उपकार के लिए यदि कोई दूषण भी किया जाता है तो वो भूषण हो जाता है। हरिपक्षे तो हे त्रिनयन त्रयाणां लोकानां नयनत्वात् नयनवत् सर्वावभासक तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम् इति श्रुतेः। हरिपक्ष में त्रिनयन माने त्रयाणाम लोकानाम नयनवत सर्वावभासक, तीनों लोगों को आप नेत्र के समान देखते हैं। तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरय, उस विष्णु के परम पद को हमेशा विद्वान लोग देखते हैं। क्यों? दिवीव चक्षुराततम, वह दीव में व्याप्त है, इसलिए वह निरंतर चक्षु का विषय बन जाता है, ऐसी श्रुति है। अकांडे काले ब्रह्मांड क्षयो महाप्रलयः दैनंदिन प्रलय जल पूर्वेगात् संभवित तस्मात् चकिता ये देवासुराः स्वायंभुव मनुप्रभृतयः तद विषयक कृपावशीकृतस्य तव विषम जलम विषम क्षेणम। हाँ, ये सब पर्यावाचक शब्द, विषम जलम श्वेणम विषम जलम इत्यादि कोशा। आकांड माने अकाल में, ब्रह्मांड क्षय महाप्रलय, दैनंदिन प्रलय जल पूर्वेगा, दैनंदिन प्रलय ब्रह्मा जी के दिन का जब नाश होता है तब तो बहुत जल पूरा आ गया, तब संभाविता तस्मात् चकिता है देवासुरा, देवतासुर बड़े चकित हो गए। स्वयंभू मनु प्रवृत्ते, अब विष्णु पक्ष में कौन चकित हो गए? स्वयंभू मनु आदि। तो तद विषय का कृपा वशीकृत, उनके विषय कृपा के अधीन होकर के तब विषम का अर्थ यहाँ पर क्या करेंगे? जल। तो आपने उस जल में नौका धारण कर लिया। तच्च प्रलय कालीनं यज्ञवाराह रूपेण अवग्राह्य पंकीकृत्य संवृतवतः शोषितवतः पंकव्याभिश्रणेन यह कल्माशो मलिनीमासीत् स कल्माशः स्तोत्रुभिर्वर्ण्यमानः अर्थात् स्तोतॄणां कंठे स्त्रियं शोभां न कुरुते इति न अपितु कुरुत एव इत्यर्थः। अर्थांतरन्यास। अब वो प्रलयकालीन जो यज्ञ अवतार है, उस यज्ञ अवतार से आपने अवगाह्य माने उस पानी में जा कर के पंकीकृत्य, उसको कीचड़ बना करके उसको सुखा दिया, और पंक व्यामिश्रणेन, अब पंक में आप मिल जाने के कारण वो एक कलमश दाग हो गया। मलिनीम आसित, मलिनी माने दाग कुछ हो गया। सकलमाश स्तोत्री भी वर्ण्यमान, उस दाग को जो वर्णन करते हैं तो उस स्तोता स्तवन करने वाले लोगों के कंठ में वह शोभा का कारण नहीं होता है कि अर्थात जो भी आपके उस कलमश का स्तवन से वर्णन करते हैं तो उनका कंठ क्या हो जाता है? सुशोभित हो जाता है। ऐसा ये आपका विलक्षण वह दाग है। यही रुक लेते अभी, अब शेष कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।